हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 54। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 53 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, क्लर्क हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, या अदर कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें GK सेक्शन पूछा जा रहा है, तो उसमें ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो देखिए, आपको ऑप्शन देख के बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद जो होता है ये संविधान द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। देखिए, इस सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आज हम यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में खुद को चेक भी करते रहना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एंड आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है ना, ये संविधान के द्वारा निर्मित है। और देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से। और देखिए, राष्ट्रपति जो होता है उसके कार्यों के लिए, कार्यों के संपादन के लिए और उसके कार्यों की सलाह के लिए जो होती है एक मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है, जिस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बिल का आशय है बिल जो लाया गया है। तो गवर्नमेंट बिल का आशय क्या होता है, ये होता है गवर्नमेंट बिल वो होता है जो संसद की किसी भी सदन में मंत्री द्वारा लाया जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। देखिए, बिल जो होते हैं, बिल इसे हम विधेयक के नाम से भी जानते हैं, और बिल यानी विधेयक जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, 4 बिल ये कौन कौन से हैं। एक इसमें आ जाता है संशोधन बिल या संशोधन जिसे विधेयक कहते हैं। दूसरा आता है साधारण विधेयक, और तीसरा आता है धन विधेयक, एंड चौथा है वित्त विधेयक। जो संशोधन विधेयक है इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया है, एंड साधारण विधेयक का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में है, और धन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कितनी हो, यह डिसाइड कौन करता है, तो वो डिसाइड करती है संसद। संसद जो है ये डिसाइड करती है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलाते हैं, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को त्यागपत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिन राज्यों को उनकी सहायता की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, इसका निर्धारण किया जाता है वित्त आयोग द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। तो देखिए, वित्त आयोग के द्वारा जो है प्रतिवर्ष सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है राज्यों को। और देखिए, वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, और वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है वो है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जो है वित्त आयोग के गठन का अधिकार है। और वित्त आयोग में जो होता है इसमें वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और इसकी बात करें अगर हम राज्य वित्त आयोग की, तो राज्य वित्त आयोग का वर्णन जो है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायती राज प्रणाली में मध्यवर्ती स्तर कहलाता है? तो पंचायती राज प्रणाली में मध्यवर्ती स्तर जो है वो पंचायत समिति कहलाता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की जांच कौन करता है, तो देखिए पंचायत जो होती है उसकी वित्तीय स्थिति की जांच करता है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्राम पंचायत का मुख्य काम क्या होता है, तो देखिए ग्राम पंचायत जो होती है, पंचायत जो होती है उसका मुख्य काम होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। और ग्राम पंचायत जो होती है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल होती है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए भारत सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया था 1975 में, 1975 में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चेयरमैन था? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन थे एम वीरप्पा मोइली। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। और इसकी अगर हम बात करें, देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इसकी नियुक्ति जो है भारत के लोक प्रशासन को अधिक कारगर बनाने के लिए की जाती है। और प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति जो थी ये भारत सरकार द्वारा की गई है। और कब की गई थी, इसका गठन कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1966 को इसका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेट असेंबली में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए स्टेट असेंबली में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है। सो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर है। और कम से कम जो है स्टेट असेंबली में चुने गए सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका हमें अपवाद भी देखने को मिलता है। और ये अपवाद कहाँ देखने को मिलता है, गोवा में। गोवा में जो है स्टेट असेंबली में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो यहाँ पर 40 सदस्य चुने जाते हैं। और मेघालय में, मिज़ोरम जो है वहाँ पर भी 40 सदस्य चुने जाते हैं। एंड सिक्किम जो है वहाँ पर 32 सदस्य चुने जाते हैं। तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फैमिली कोर्ट निम्न से संबंधित विवादों का निपटान करती है? तो देखिए फैमिली कोर्ट जो होती है ना, ये तलाक हो गया, फिर घरेलू हिंसा हो गई, तलाक हो गए, फिर पारिवारिक लड़ाई जो हो गई, और फिर दहेज वगैरह से रिलेटेड जो है इन विवादों का निपटारा जो है ये करती है फैमिली कोर्ट। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह मामले। और देखिए फैमिली कोर्ट जो थे ये स्टार्ट हुए थे 1984 में। और कहाँ से स्टार्ट हुए थे, शुरू हुए थे, तो ये हुए थे गुजरात से शुरू हुए थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा से व्याख्यात किया है? तो देखिए ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। और इसे जो ही है आर्टिकल 32 जो है इसे कहा जाता है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। और किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDP का नव स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो IRDP का नव स्वरूप जो है ये कौन सा है, तो ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोकड़ संचय अनुपात यानी कि CRR जिसे कैश रिवर्स रेशियो भी कहते हैं, तो जब कैश रिवर्स रेशियो को RBI द्वारा कम किया जाता है तो इसका असर साख निर्माण पर होगा। क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए CRR की अगर हम बात करें कैश रिवर्स रेशियो की, तो देखिए हर बैंक के ऊपर जो होती है एक कंपलसरी कंडीशन होती है कि उस बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का जो है एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो RBI को देना है। और ये देना है कैश फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं CRR यानी कि कैश रिवर्स रेशियो। और ये कैश के फॉर्म में होना जो है वो ज़रूरी होता है। RBI के पास बैंक जो है अपने कैश को रखवाते हैं, तो इसके बदले में RBI जो है उन्हें किसी भी तरह का कोई ब्याज जो है वो नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वह कहता है कि हम तुम्हें ब्याज नहीं देंगे, लेकिन इसके बदले में हम तुम्हारे बैंक के जो कस्टमर हैं उन्हें हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी देंगे कि इफ़ एनी कंडीशन कि ये जो बैंक है ये तुम्हारा पैसा नहीं लौटा पाया तो तुम्हारा पैसा लौटाने की जिम्मेदारी जो है वो
हमारे पास है, तो यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर 42 का यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसको ऋण लिखित नहीं कहा जा सकता जैसा कि वित्तीय लेन देनों में संदर्भित है? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्टॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की पद्धति नहीं है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की पद्धति कौन सी नहीं है? तो देखिए आय पद्धति, मूल्यवर्धित पद्धति और व्यय पद्धति, ये सभी जो है राष्ट्रीय आय गणना की पद्धति हैं। बाकी ये जो निर्यात आयात पद्धति है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड है, ये नेशनल इनकम जो है उसकी गणना की पद्धति नहीं है। सो ऑप्शन इसका डी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ चिह्नित आदिवासी समुदाय नहीं है? तो देखिए दिल्ली जो है ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर किसी भी तरह का कोई आदिवासी नहीं रहते हैं। सो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारतीय वन अनुसंधान जो संस्थान है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये है देहरादून में। सो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समय पर एनर्जी स्टैटिक्स नाम से प्रकाशन जारी करता है? तो देखिए ये है CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये समय पर एनर्जी स्टैटिक्स नाम से प्रकाशन जारी करता है। देखिए CSO की अगर हम बात करें ना, तो इसकी स्थापना जो थी ये हुई थी 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है CSO का। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आय का आकलन करना, ये इसका उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया सामाजिक कार्यक्रम नहीं है? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मनरेगा हो गया, मध्याह्न भोजन योजना हो गई, ये सभी जो हैं ये भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए सामाजिक कार्यक्रम हैं। लेकिन विदेशी भारतीय नागरिकता योजना जो है ये किसी तरह का कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। सो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना हुई थी पंतनगर में। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। देखिए जब भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में, तब पंतनगर पड़ता था यूपी में, लेकिन अब पंतनगर जो है ये है उत्तराखंड में, ये अब उत्तराखंड में है। और देखिए ये जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है ना, इसका उद्घाटन जो था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, 17 नवंबर 1960 को किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एक छोटी स्तरीय कार नैनो लॉन्च की है? तो देखिए ये है टाटा मोटर्स लिमिटेड। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में पहला भारी विद्युत उपकरण निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया था? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में पहला भारी विद्युत उपकरण निर्माण संयंत्र जो था ये स्थापित किया गया था दुर्गापुर में। सो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा जारी की जाती है? तो भारत में कागजी मुद्रा जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है? तो भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार जो है ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना नोटिस के बैंक जमाओं का आहरण कहलाता है? तो बिना नोटिस के बैंक जमाओं का आहरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारत सरकार के बजट में घाटे के सबसे बड़े अंश को निर्मित करता है? तो ये होता है वित्तीय या राजकोषीय घाटा। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। जो वित्तीय या राजकोषीय घाटा होता है ये भारत सरकार के बजट में घाटे के सबसे बड़े अंश को निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है TRIPS तथा TRIMS किससे संबंधित पद हैं। देखिए TRIPS जो है इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और TRIMS की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, और इसका जो किससे संबंधित पद हैं, ये IMF से संबंधित पद हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, सॉरी IMF से नहीं, ये WTO से संबंधित पद हैं, WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। और देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें ना तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1955 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जिनेवा में, और वर्तमान में जो है WTO में कितनी मेंबर कंट्री हैं, 164 मेंबर कंट्री हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष प्रभावित हुआ। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है ये किस वर्ष प्रभावित हुआ था, ये हुआ था 2006 में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SDR सुविधा उपलब्ध है। तो SDR सुविधा उपलब्ध है IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अवशिष्ट आय है। तो अवशिष्ट आय जो है ये कौन सी है, ये है लाभ, प्रॉफिट, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय होता है। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय होता है मानव आवश्यकता संतुष्टि क्षमता, ऑप्शन जो है यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मानव आवश्यकता संतुष्टि क्षमता। तो देखिए आज हमने यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 30 में से जो है वो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।